दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम आज के फिर से एक बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आइए जानते हैं। और टॉपिक का नाम क्या है? वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जो भारत के द्वारा शुरू किए गए, तो इनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को ही जान लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कई बार, तो ये ध्यान दीजिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपसे पूछा जाए, जिसे किस नाम से जाना जाता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछा जाए, ये 1972 में आया, 1972। इसी को शॉर्टकट में WPA 1972 के किस नाम से जाना जाता? WPA यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम है जीव जंतुओं तथा जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनका संरक्षण प्रदान करना, उसी को सुनिश्चित करने के लिए इसे लाया गया। तो भारत में कौन कौन सी संरक्षण प्रोटेक्शन परियोजनाएं आई हैं, कब कब आई हैं, उनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इसमें देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, जो बता रहे हैं ये और आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इनमें से है बाघ परियोजना, जिसे किस नाम से जाना जाता? इसी को प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना जाता है। बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब आता है? 1973 में आता है। कब आता है? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। अब यहां प्रोजेक्ट टाइगर की बात आई है, तो बाघों की सर्वाधिक संख्या कहां है? बाघों की सर्वाधिक संख्या कहां? ये आपको हम बता चुके हैं। ये पूछा जाए तो ये मध्य प्रदेश में है। इसीलिए हमने कहा था मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। सबसे ज्यादा यहां दूसरे नंबर पे कर्नाटक है और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड है। तो ये बाघ वाला, बाघों के संरक्षण के लिए कौन सी प्रोजेक्ट टाइगर कब का है? ध्यान दीजिएगा, 1973 का। अब अगला जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये हाथी वाला, जो काम के हैं। हाथी परियोजना कब आई? जिसे प्रोजेक्ट, इसे किस नाम से जाना जाता? प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट के नाम से जाना जाता। और ये प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आती है? 1992। कैसे ध्यान रखोगे? यहां दो आ रहा, हाथी मेरा साथी, तो एक हो गया हाथी, एक आप हो गए, दो हैं, तो 92। हाथी मेरा साथी, तो ये आप एक और एक हाथी आपका साथी, तो दो लोग हो, तो दो से ये 1900, आपका सेंस ये रहेगा कि 1992 का है, 1992 का है। क्योंकि बाकी दो आप देखोगे जितने प्रोजेक्ट लिखे हैं उनमें नहीं आता। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब का है? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का है, हाथियों का संरक्षण के लिए। भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या और बाघों दोनों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, अब इसके अलावा अगला जो इंपॉर्टेंट है उसकी हम बात करते हैं। अगला इसमें इंपॉर्टेंट है, एक ये ध्यान रखिएगा, कौन सा? ये गिद्ध संरक्षण परियोजना है। ये बहुत पूछता है, गिद्धों का संरक्षण। आखिरकार गिद्ध जो होते हैं, इनको पर्यावरण का सफाई कर्ता के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कोई भी मृत जीव जंतु या हमारा बॉडी जब मृत प्राय की स्थिति में हो जाता है, तो उसको नष्ट करने का काम करते हैं, वो गिद्धों के द्वारा किया जाता। लेकिन गिद्धों की संख्या में गिरावट देखी गई। उस गिरावट का रीजन पूछे तो ये कि दवा डिक्लोफिनाक, डिक्लोफिनैक, जो ये डिक्लोफिनैक दवा थी, ये दर्द निवारक दवा,
खासकर मवेशियों के को हम लोग खिलाए, और वो खिलाए तो ये दवा, इनका प्रभाव बहुत लंबे समय तक मवेशियों का रहा, और मवेशी मरे तो उनका जो भक्षण किए गिद्धों ने, और गिद्धों की किडनी हो गई खराब, और जैसे टाए टाए हो गए गिद्ध भी। इसीलिए गिद्धों की संख्या लगातार घटी, और जब गिद्धों की संख्या घटी तो इसी गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में लेकर आया गया। तो गिद्ध संरक्षण परियोजना पूछी जाए तो कहाँ, तो एक गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006, और उत्तर प्रदेश में आप बताना है कि गिद्धों के संरक्षण के लिए एक तो पिंजौर हरियाणा में गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया, ब्रीडिंग सेंटर वहां स्थापित किया गया, और दूसरा यूपी में बताना है क्या ये महाराजगंज है जहां पर गिद्ध संरक्षण केंद्र को स्थापित किए जाने की बात की गई है। तो गिद्ध संरक्षण परियोजना पूछी जाए तो ये कब की है, ये है 2006 की। अब गिर सिंह परियोजना, यानी जो टाइगर होते हैं उसी में एक विशेष वैरायटी होती गिर की, तो जब 1973 में, ध्यान दीजिएगा, जो ये गिर सिंह परियोजना पूछी जाए तो गिर सिंह परियोजना जाहिर सी बात है, जब टाइगर को बचाने के लिए 73 में प्रोजेक्ट टाइगर आया तो गिर सिंह परियोजना भी 1973 की ही होगी। तो ये आपका 1973 की कौन सी है, गिर सिंह परियोजना। अब गिर सिंह परियोजना के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है, पहले वो समझे गैंडा, राइनोसेरस। गैंडा परियोजना आपको पता है भारत का जो पूर्वोत्तर भारत है जिसमें काजीरंगा एक सिंह गैंडे के लिए जाना जाता है, तो यही गैंडे के संरक्षण के लिए 1987 में 1987 में गैंडे के संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना आती है, तो कौन सी, गैंडा परियोजना को लाया जाता है। गैंडा संरक्षण परियोजना 1987 की है। तो अभी तक आपको जो याद हो चुका होगा वो दिमाग में बैठा ही है। 1973 में हमने क्या कहा, सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, जो इंपॉर्टेंस है उसी क्रम में हम समझे। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में गिर सिंह संरक्षण परियोजना, फिर 1992 में हमने कहा प्रोजेक्ट एलिफेंट आया। 1992 का प्रोजेक्ट एलिफेंट के बाद हमने कहा 1987 में गैंडा संरक्षण परियोजना लाई गई। अब गैंडा संरक्षण परियोजना के बाद आगे ध्यान दीजिएगा, अगला है कछुआ संरक्षण परियोजना। कछुआ संरक्षण परियोजना, और कछुआ के साथ साथ एक और का से कछुआ, का से कस्तूरी, तो ये कस्तूरी मृग, कौन सा मृग, एक हिरन होता है कस्तूरी मृग, तो ये दोनों को ध्यान दीजिएगा, कस्तूरी मृग परियोजना, यानी सबसे कहते हैं कि अगर कस्तूरी किसी को मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, तो कस्तूरी, वैसे कस्तूरी मृग जो होता है, कस्तूरी मिलना इतना मुश्किल काम है तो ये बहुत मुश्किल होता, तो इसको पहले रखेंगे हम, कस्तूरी मृग परियोजना, और साथ में कछुआ संरक्षण परियोजना। गैप इनके बीच में कितना है, 5 साल का, यानी कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में आई, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975, तो दोनों को एक साथ याद रखिए, कस्तूरी मृग संरक्षण परियोजना, कछुआ संरक्षण परियोजना। कस्तूरी मृग संरक्षण परियोजना हमने कहा कब आती है, 1970 में, और उसके बाद कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में। अब नहीं भूलेंगे, तो 75 और 70, तो कस्तूरी मृग संरक्षण परियोजना 1970, और उसके बाद कछुआ संरक्षण परियोजना 1975। तो ये दो एक साथ याद रखिए, दो एक साथ याद रखिए। तो अभी तक आपने कौन कौन सी परियोजना याद कर ली, अब हमको आप बताइए। सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का, उसके बाद फिर आपका कौन सा, आपने 87 वाला कौन सा याद किए थे, बताइए। 87 वाला आपने कौन सा, गैंडा संरक्षण परियोजना याद किया था 1987 का, वो हमने कहा था इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने कहा था कि दो एक साथ अब याद रखो, एक कस्तूरी मृग संरक्षण परियोजना 1970 की, फिर आपका कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 की, 1975 की, 1975 की, 1975 की। अब इसमें गिद्ध संरक्षण परियोजना भी आपको बता चुके हैं 2006 में, बाद में आई। अब इसी में 1975 में ही कछुआ के साथ याद रखिए घड़ियाल प्रजनन परियोजना, घड़ियाल प्रजनन परियोजना। और ध्यान दीजिए घड़ियाल कहाँ पाया जाता है, चंबल नदी में,
भारत के एक नदी पूछा जाए कि प्रमुख नदी कौन है जहां घड़ियाल पाए जाते हैं प्रमुख रूप से, तो चंबल नदी। तो घड़ियाल संरक्षण प्रजनन परियोजना, तो ये घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में आती है। पा से प्रजनन, पा से परियोजना, घड़ियाल प्रजनन परियोजना, तो ये 1975 और 75 की ही हमने क्या बताया, कौन है, कछुआ। तो घड़ियाल कछुआ ये सब जल वाले हैं जीव, तो ऐसे आपको रिलेट कर सकते हो कि 75 में ही आई होगी। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 की, कछुआ प्रजनन, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975। उसके बाद फिर 1975 में ही हमने बता दिया घड़ियाल प्रजनन परियोजना, घड़ियाल प्रजनन परियोजना। अब इसमें आइए अगला, गंगे डॉल्फिन, जो गंगा की डॉल्फिन है, ये क्या, इसको बहुत ज्यादा संकट उत्पन्न हुआ, तो इसके संरक्षण के लिए 1997 में 1997 में कौन सी गंगे डॉल्फिन संरक्षण परियोजना को लाया गया। कब लाया गया, गंगे डॉल्फिन संरक्षण परियोजना 1997। तो गंगे डॉल्फिन संरक्षण परियोजना कब आती है, 1997। और हंगुल परियोजना 1970, जम्मू कश्मीर में पाया जाता हंगुल, तो हंगुल परियोजना 1970। तो 1970 की आप दो, कस्तूरी मृग और हंगुल, कस्तूरी मृग और हंगुल 1970 की है। और 1975 की हमने दो बताया, एक तो कौन, कछुआ संरक्षण परियोजना, एक घड़ियाल प्रजनन परियोजना। तो 1970 की दो कौन, तो हंगुल, और दूसरी 1970 की हंगुल, और दूसरी हमने कौन, कस्तूरी मृग। और उसके बाद 75 की दो, 75 की दो हमने कौन कहा, तो 75 की दो कौन था, कछुआ संरक्षण और आपका घड़ियाल प्रजनन। तो ये चार ये हो गई। अब 1973 में आइए, तो आपका प्रोजेक्ट टाइगर, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट, और 2006 में गिद्ध संरक्षण परियोजना, 2006 तक इधर हो गया। फिर हमने कहा 1987 में तो कौन हो गया, तो गैंडा संरक्षण परियोजना 1987 की है। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई, आपके सामने जो मेजर चीजें थी वो आपकी क्या हो गई, याद हो गई। आगे कस्तूरी हमने कहा, जो ये आपका कौन, गंगे डॉल्फिन संरक्षण परियोजना है, ये याद रखिए 1997, कब, 1997 में गंगे डॉल्फिन संरक्षण परियोजना लाई जाती है। तो कब लाई जाती है, 1997 में लाई जाती है। और एक और इसमें बच रहा है, ये आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, लाल पांडा परियोजना। लाल पांडा परियोजना, अब ध्यान दीजिएगा, इसका दो सोर्सों में अलग अलग मिलता है। कुछ जगह ये 1994 मिलता है, कुछ जगह 1996 मिलता है। तो दोनों को आप मान के चलिएगा, ऑप्शन में जो सेट बैठ जाए देखिएगा, एक 94 लगा के सेट करिएगा, एक 96 लगा के सेट करिएगा। लाल पांडा, रेड पांडा इसी को कहा जाता, जो सटीक बैठे वही आंसर लगा दीजिएगा। तो ये थी भारत की प्रमुख प्रोजेक्ट जो जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए लाए गए हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।